डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन विषय है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस और रिमोट सेंसिंग एंड टेक्निक्यू। तो इसमें हम अध्ययन करेंगे रिमोट सेंसिंग का अर्थ, परिभाषा और प्रकार, यानी कि सुदूर संवेदन का अर्थ, परिभाषा और प्रकार का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अध्ययन करते हैं सुदूर संवेदन का अर्थ। सुदूर संवेदन वस्तुतः यानी कि हम कह सकते हैं कि दूर के जो संवेदन तकनीक है, यह एक ऐसी तकनीक है, यानी कि जो सुदूर संवेदन है ये एक ऐसी तकनीक या क्या है, व्यवस्था है जिसमें किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए उसके गुण धर्म को जानने की क्षमता होती है। यानी कि किसी भी वस्तु हो, चाहे वो कोई पंखा वगैरह हो, यदि हम उसको दूर से देख के ही बिना स्पर्श किए हम जान जाते हैं कि वो इस प्रकार का है, तो वो क्या होता है, सुदूर संवेदन कहलाता है। इसी प्रकार जो इंसानी आंखें हैं वो क्या करते हैं, ये सुदूर संवेदन का कार्य करते हैं। इसमें क्या होता है, दूसरे शब्दों में दूर में स्थित किसी घटना, वस्तु या धरातल की सूचनाएं बिना किसी भौतिक संपर्क के प्राप्त करना अथवा एकत्र करना, यही क्या कहलाता है, सुदूर संवेदन कहलाता है। यानी कि दूर के तथ्य को हम बिना स्पर्श किए ही उसको देख करके, सुन करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फिर है किसी संवेदन के सभी प्रभाव में आंकड़े को एकत्र करने की प्रक्रिया सुदूर संवेदन है। यानी कि किसी संवेदना के माध्यम से आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया ही क्या है, सुदूर संवेदन कहलाता है। फिर इसका अन्य अर्थ है, सुदूर संवेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जो पृथ्वी के किसी स्थान या वस्तु या घटना की जानकारी दूर अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रही संवेदकों द्वारा धरातली परिवर्तित ऊर्जा के माध्यम से एकत्रित की जाती है एवं मानव निर्मित कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से इसका विश्लेषण कर निष्कर्षों को प्राप्त किया जाता है। ये इसका मेन अर्थ है, तो इसे याद रखेंगे। ये इसका राइट अर्थ है, तो इसे याद रखेंगे। इसके बाद है इसके परिभाषा। इसमें सुदूर संवेदन के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। सुदूर संवेदन के क्षेत्र में भारत की जो महत्वपूर्ण प्रगति है, इसके अंतर्गत हमारे देश में इसका उपयोग जो है धरातली सर्वेक्षण के लिए किया जाता है और वन मानचित्रण, मृदा वर्गीकरण, मृदा भवन, मृदा मानचित्रण, भूमि उपयोग मानचित्रण, नगर निवेश, सिंचाई और भूमि वैज्ञानिक मानचित्रण, मौसम पूर्वानुमान, टेलीविज़न संचार कार्यक्रमों में इन सभी का प्रयोग करते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है सुदूर संवेदन का। फिर है उसकी परिभाषा। वायुयान, कृत्रिम उपग्रह या इसी तरह के किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर रखे गए किसी संवेदक के द्वारा अभिलिखित धरातल के प्रतिबिंबों व संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करके रूपांतरण करने तथा व्याख्या करने की विशेष ज्ञान को सुदूर संवेदन कहते हैं। यानी कि दूर में स्थित कोई भी घटना, वस्तु या तथ्य हो, उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी डिवाइस के माध्यम से यदि हम ग्रहित करते हैं और उसका रूपांतरण कर व्याख्या करते हैं, ये प्रक्रिया क्या है, सुदूर संवेदन कहलाता है। फिर है बीएल के अनुसार, इनके अनुसार सुदूर संवेदन को एक ऐसे अंतरानुशासिक क्रिया माना है जिसमें किसी दूरस्थ प्लेटफॉर्म से प्रेषित आंकड़े का विश्लेषण करके प्राकृतिक संसाधनों को मॉनिटर एवं आकलन कर सकते हैं। यानी कि इसमें कहा गया है कि दूर में स्थित जो संसाधन वगैरह है उसको हम दूर में स्थित किसी डिवाइस के माध्यम से उसको देख सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं। जैसे कि सैटेलाइट है, सैटेलाइट्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, पृथ्वी को देखते हैं और वहाँ की जो प्राकृतिक संसाधन है उसका आकलन करते हैं कि वह कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, इसकी संरचना किस प्रकार से है। फिर नेक्स्ट परिभाषा है वो है प्लाइड एफ सविंस के अनुसार। इनके अनुसार सुदूर संवेदन का तात्पर्य उन विधियों से है जिनमें किसी लक्ष्य को पहुंचाने तथा उनके लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए निश्चित चुंबकीय ऊर्जा एवं रेडियो तरंगों को उपयोग में लाते हैं, ये है। फिर है फिशर महोदय के अनुसार, तो इनके अनुसार सुदूर संवेदन एक ऐसी कला या विज्ञान है जो बिना किसी संपर्क के किसी वस्तु के बारे में जानकारी देता है। फिर है कोलवेल महोदय के अनुसार, तो इनके अनुसार सुदूर संवेदन शब्द का अर्थ किसी निश्चित दूरी से जानकारी लेना या सर्वेक्षण करना है। फिर नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है
लिंटज एवं सीमेंट के अनुसार। उनके अनुसार बिना छुए या स्पर्श के किसी वस्तु के बारे में भौतिक आंकड़ों की प्राप्ति करना ही सुदूर संवेदन है। इसके बाद है वेरेंट एवं कर्टिज महोदय के अनुसार। तो उनके अनुसार किसी निश्चित दूरी से किन्हीं युक्तियों द्वारा किसी लक्ष्य के अवलोकन को सुदूर संवेदन कहते हैं। यानी कि हम एक निश्चित दूरी ले लेते हैं और एक मतलब युक्ति, यानी कि इसमें कहा गया है कि कोई भी ऑप्शन ले लेते हैं जिसके माध्यम से हम उसको पर्यवेक्षित कर सकें। सोर्स ये कह सकते हैं, हम एक सोर्स कर सकते हैं, इसके माध्यम से अवलोकन कर सकें। तो उसके माध्यम से लक्ष्य को अवलोकित करने की जो प्रक्रिया है वो सुदूर संवेदन है। फिर है अमेरिकन राष्ट्रीय शैक्षणिक विज्ञान। उनके अनुसार इसकी परिभाषा क्या है ये देखते हैं। तो अमेरिकन राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान के अनुसार जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है। ये उसका परिभाषा है, इसके बारे में कुछ दिया हुआ है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने सुदूर संवेदन शब्द का प्रयोग बहुत ही दूर से या सुदूर लक्ष्यों जैसे कि पृथ्वी, चंद्रमा, वायुमंडल, स्लेटर, ये सभी घटनाएं इत्यादि के अध्ययन के लिए किया गया है। यानी कि इस शब्द का प्रयोग जो है इसके माध्यम से किया है। विस्तृत रूप से सुदूर संवेदन जो है नियोजित आधुनिक संवेदकों, आंकड़ा संचालित जो विधि तंत्र है और संचार सिद्धांत या युक्तियां है, अंतरिक्ष, वायु निर्मित संयंत्र और वृहद सैद्धांतिक तथा प्रयोगात्मक प्रणाली जिसका उद्देश्य पृथ्वी के धरातल का अध्ययन है, इन सभी के वायु और अंतरिक्ष सर्वेक्षणों के संचालन के लिए सामूहिक रूप से इन प्रभावों का निर्दिष्ट करता है। यानी कि सब इन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। अब उनके अनुसार जो परिभाषा है वो है सुदूर संवेदन एवं ऐसी प्रक्रिया है। तो इसको एक कर लेंगे। ये सुदूर संवेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग कर धरातल की सूचनाओं का एकत्रीकरण, मानचित्रण और विश्लेषण किया जाता है। यह हो गया अमेरिकन शैक्षणिक संस्थान के अनुसार उसकी परिभाषा। इसके बाद अब इसके प्रकार देख लेते हैं। सुदूर संवेदन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो इसके जो प्रकार है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। एक है ऊर्जा संसाधन या स्रोत आधारित सुदूर संवेदन, यानी कि एनर्जी सोर्स आर सोर्स बेस्ड रिमोट सेंसिंग। फिर सेकेंड है विद्युत चुंबकीय तरंग लंबाई आधारित सुदूर संवेदन। ये दो प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं फर्स्ट वाला, ऊर्जा संसाधन या स्रोत आधारित सुदूर संवेदन के बारे में। तो इसे मुख्यतः दो भागों में पुनः उप विभागों में बांटा गया है, सचेष्ट सुदूर संवेदन और निष्क्रिय सुदूर संवेदन। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, ऊर्जा संसाधन या स्रोत आधारित सुदूर संवेदन के बारे में। इसका फर्स्ट है सचेष्ट सुदूर संवेदन, एक्टिव रिमोट सेंसिंग। सक्रिय सुदूर संवेदन के अंतर्गत उपग्रह संवेदक द्वारा क्षेत्र के जो परिदृश्य है या वस्तुओं को विकिरित ऊर्जा द्वारा मापकर सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। यानी कि ये सक्रिय होता है। इसमें क्या होता है, जो विकिरण ऊर्जा है उसकी सक्रियता के माध्यम से उसमें क्या करते हैं, जो आंकड़े हैं उनको मापकर एकत्रित करते हैं। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जब धरातली वस्तुओं पर पड़ती है तो उसका कुछ प्रभाव प्रवर्तित और कुछ प्रभाव क्या हो जाता है, अवशोषित होता है। यानी कि कुछ प्रभाव को ग्रहण करते हैं और कुछ प्रभाव को वापस भेज देते हैं। एकत्रित सूचनाओं आंकड़ों को कंप्यूटर की सहायता से इमेजनरी प्राप्त करते हैं, यानी कि डायग्राम के रूप में प्राप्त करते हैं या अन्य आंकड़ों के रूप में प्राप्त करते हैं, जिसके वस्तुओं की स्थिति, उसकी गति, इन सभी का वास्तविक ज्ञान हो जाता है। फिर है सक्रिय के बाद हो गया पैसिव रिमोट सेंसिंग, यानी कि निष्क्रिय सुदूर संवेदन। ये सेकेंड टाइप है उसका। तो इसमें पृथ्वी की सतह द्वारा जो उत्सर्जित प्रवर्तित चुंबकीय ऊर्जा है या चुंबकीय उपग्रह ऊर्जा है, ये उपग्रह संवेदक ग्रहण करके क्या करता है, सूचनाओं को एकत्रित कर यंत्र द्वारा संचालित करता है, यानी कि कंप्यूटर द्वारा संचालित कर काम करता है। इसी सूचना को एकत्र करने और संचरण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, निष्क्रिय सुदूर संवेदन कहते हैं। यानी कि इसमें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। सूर्य की किरणों के माध्यम से सूचनाओं को ज्ञात करना निष्क्रिय सुदूर संवेदन कहलाता है। इसमें तो जो सूर्य के ऊर्जा से जो सुदूर संवेदन ज्ञात की जाती है, निष्क्रिय सुदूर संवेदन, उसको चार भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है प्रकाशीय सुदूर संवेदन, फिर सेकेंड है प्रवर्तित इंफ्रारेड सुदूर संवेदन, और थर्ड है तापीय इंफ्रारेड सुदूर संवेदन, और फोर है
सूक्ष्म तरंग सुदूर संवेदन। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट वाला प्रकाशीय सुदूर संवेदन, ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग। प्रकाशीय बंधों की दृश्य विभेद प्रदेश 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर के बीच होता है और इन बंधों के बीच जो सुदूर संवेदन की प्रक्रिया होती है उनमें अणुओं का सहसंबंध चक्रमण एवं कंपन द्वारा होता है और जो सूचनाओं को संवेदित करते समय इनके मध्य इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण भी होता है। ये प्रक्रिया है फर्स्ट का। फिर सेकंड है प्रवर्तित इंफ्रारेड सुदूर संवेदन, रिफ्लेक्टिव इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग। ये सेकेंड है इसका। इसमें क्या होता है, जो इंफ्रारेड बंद होता है उसका दृश्य जो है विभेदन प्रदेश के 0.7 से 1.0 तक के होता है। इसमें इस प्रदेश को निकटतम इन्फ्रेंस से 0.4 से 1.0 के मध्य क्या करते हैं, इसको इन्फ्रेंस करते हैं और जिसमें 0.3 से 3.0 तक के और तापीय इंफ्रा जो फ्रेंड होते हैं उसमें 30 से 0.3 प्रदेशों में बांटा जा सकता है या बांटते हैं इसको। इन प्रदेश में भी अणुओं का सहसंबंध चक्रमण तथा कंपन द्वारा होता है जिससे वनस्पति चट्टानों का जल तापीय परिवर्तन एवं मृदा नमी को मापा जाता है। फिर थर्ड है इसमें तापीय इंफ्रारेड सुदूर संवेदन, थर्मल इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग। इसमें पृथ्वी पर उपलब्ध प्रायः सभी पदार्थ इंफ्रारेड तरंग लंबाई पर विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जो है दिन ब दिन या रात में उत्सर्जित करते रहते हैं। इसमें क्या होता है, 1950 से सूचना एकत्र करने का कार्य प्रारंभ किया गया था इसके द्वारा और सुरक्षा की दृष्टि से इसका उपयोग क्या है, सैन्य कार्यों के लिए किया जाता है। साधारण जन में यानी कि साधारण लोगों में उपयोग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 1960 में शुरू किया गया था इसका प्रयोग। इसमें तापीय इंफ्रारेड प्रतिबिंबों में अति चमकीली आभा तप्त विकिरण ऊर्जा के तापमान का गहरी काली आभा शीतल विकिरित जो विकसित ऊर्जा के लिए दर्शाते हैं और जो तापीय इंफ्रारेड प्रतिबिंबों एवं श्याम और श्वेत हवाई चित्रों में लगभग समानता पाई जाती है इसमें, यानी कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है उसमें समानता होती है। फिर है सूक्ष्म तरंग सुदूर संवेदन। तो सूक्ष्म तरंग सुदूर संवेदन तकनीक द्वारा अदृश्य वस्तुओं के बारे में सूचना प्राप्त किया जाता है, यानी कि जो दिखाई नहीं देता उसके बारे में। इस तकनीक का द्वारा जो है ना खगोलीय घटनाओं को संसूचित किया जाता है। इसके बाद जो इंफ्रारेड दृश्यगत है और पराबैंगनी प्रदेश है और एक्स किरण वगैरह प्रदेश है, गामा किरण है और इन सभी के आकस्मिक किरण प्रदेश है, ये सभी को इसमें सम्मिलित करते हैं। जो सूक्ष्म तरंग की लंबाई होती है वो 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक की होती है और इस प्रदेश में पदार्थों के मध्य आपसी सहसंबंध होता है और सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए स्पेक्ट्रो संवेदन प्रयोग किया जाता है। तो